Audio Jungle. से नवाजा, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी इतनी मोहब्बत है 15 तारीख तक जारी रही दीजिए और इंशाल्लाह हमें भारी अफसर जैसे कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह हम जीत के आने के बाद में मैं उसामा, अमर और सोहेल कुरैशी आपको मायूस नहीं होने देंगे, नाउम्मीद नहीं होने देंगे। हर महाज पे आपके साथ स्टेट गवर्नमेंट का मामला हो, कलेक्टर ऑफिस का मामला हो, गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट रहने दो, इंशाअल्लाह हम पूरी तरीके से उसमें आपके साथ रहेंगे। और रहा ये आपकी मोहब्बतों का, तो हमारे पास अल्फाज नहीं है। आप जो हमें इतनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह आपको कभी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आप एक बोलेंगे हम बिल्कुल आपके पीछे आके मौजूद रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 5 साल से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमको उसामा भाई जैसे हमको लीडर मिले और ऐसे कारपोरेटर मिले, ऐसे आमदार मिले, ऐसे खासदार मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में आज उसामा भाई को अल्लाह ने कबूल किया, अपने महल्ले में आए। इनके साथ जो टीम है, जो तीनों लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब काम के लोग हैं। हम सबको मिलकर इनको अच्छे से अच्छा दादा से अच्छी जो तस्वीर से चुनकर लाना है। और हमारे उसामा भाई को हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं पूरे महल्ले के लिए, पूरे शहर के लिए। लॉकडाउन के अंदर भी उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम देख रहे हैं अपने 1 नंबर ग्राउंड जो तो किस तरह था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और वो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं नौजवानों के लिए, बस्ती वालों के लिए। ड्रेनेज का हो, पाइपलाइन का रहने दो या रोड का रहने दो, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह खड़े रहते और वो जबान के पक्के और सच्चे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं और वादे के बड़े सच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इनके साथ हैं और इंशाल्लाह आखिर तक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और पहले भी ये वार्ड मजलिसी था और आज भी ये वार्ड इंशाअल्लाह मजलिसी ही रहेगा। जो हमारी मोहब्बत है उसामा के साथ है, वही मोहब्बत है हमारी अब्दुल्ला चौश, अमर चौश और सोहेल कुरैशी के साथ रहेंगी। और ये 4 हमारे कंधे से कंधा लगाकर इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। अब्दुल्ला चौश मैं सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि हमें बहुत देर हो गई और मिनट टू मिनट प्रोग्राम चल रहा है, चारों कैंडिडेट साथ में हैं और कहीं ना कहीं सत्कार, कहीं ना कहीं मुलाकात और लोगों की इतनी मोहब्बत, असगर साहब, लोगों की इतनी मोहब्बत, बच्चों की इतनी मोहब्बत, बुजुर्गों की इतनी मोहब्बत, ये सब मोहब्बत मजलिस मजलिस के लिए है। और आज मैं हमारे आसिफ पटेल साहब, जफर पटेल साहब, रशीद भाई, परवेज भाई, रियाज पटेल, कबीर भाई और तमाम कार्यकारिणी के सारे जिम्मेदार और अबू बकर मस्जिद के सारे जिम्मेदार, मैं सबको ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से नवाजा। 1 मिनट बच्चों, 2 मिनट मैं आपके लिए जाया करने के लिए 2 मिनट सुन। मैं बोला रियाज पटेल, मैं बोलता नहीं रियाज पटेल कैसे बता। और हमारे नौजवान मिराज पटेल साहब, उन्होंने खुद यहाँ है, हमारे शाहरुख भाई और नासिर भैया सब है। किसी का नाम अगर बोल गया, फरीद भाई, फयाज दादा, सुहेल, जावेद भाई का, जावेद भाई रेंचो, जावेद भाई नहीं निकल हाँ मैं तमाम लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि वक्त कम है, 15 तारीख के दिन वोटिंग है। आपके दरमियान में हम देर से आए, हम उसके लिए माजरत खाएं, लेकिन प्रभाग बड़ा है, चारों को हर जगह जाना है, डोर टू डोर मिलना है।
और मैं आपको बता दूं कि आज कुछ चेंजेस आए हैं बैलेट में। एक मशीन एक्स्ट्रा बढ़ी है, पहले 2 मशीन थी, अब 3 मशीन हो गई। सुहेल भाई, तो हमें सबको समझाना है कि ये बार 3 मशीन है। 3 मशीन के ऊपर जहां भी पतंग का निशान है तो हमें पतंग के निशान के सामने ही वोट दबाना है इंशाल्लाह। क्या आप सब दबाएंगे? अब्दुल्ला भाई, अमर भाई, आपको गवाही देता हूँ कि बारी कॉलोनी इंशाल्लाह वन साइड मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और पूरा पैनल टू पैनल चलेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात कामों की, मैं हमारे तजुर्बेकार जफर पटेल साहब, परवेज भाई, महराज पटेल, फरीद भाई, नसीम भाई, दादा, सबको एक वादा करता हूँ, सबको 2 मिनट, सबको एक वादा करता हूँ कि आप मेरे काम से वाकिफ है। मैं उसामा अब्दुल खदीर पिछले 10 साल से आप मुझे देख रहे हैं। मैंने कुछ थोड़े बहुत काम किया हूँ, कभी कहीं ग्राउंड बनाया, कहीं ग्राउंड साफ करवाया, कहीं हॉल बनवाया, ये तो सब आप जानते हैं। लेकिन यहाँ जो नौजवान दिख रहे हैं जफर भाई, ये जो बच्चे दिख रहे हैं, हमें ये जनरेशन के लिए काम करना है। रोड, नल, ड्रेनेज नगर से नहीं भी थे तो बन रही थी, रोड बन रही थी, ड्रेनेज बन रहा था, पानी की लाइन मिल रही थी, लेकिन ये बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं इंशाल्लाह ये पैनल, ये बच्चों के एजुकेशन के लिए, इनके जॉब्स के लिए और इनके बेहतर हेल्थ केयर के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। मैं आप सबको वादा देता हूँ। फरीद भाई बहुत दिन से इसरार कर रहे थे कि हमारे पास एक ओपन स्पेस है, आपने आपका ही ओपन स्पेस बना दिया, तो मैं जफर भाई की इजाजत से कहता हूँ कि इंशाल्लाह पहले या दूसरी जीबी में इंशाल्लाह जफर भाई उसका ठहराव पास करेंगे इंशाल्लाह। ओपन स्पेस मस्जिद के बाद में इंशाल्लाह वापस बारी वाली वासियों को अपने को देना है इंशाल्लाह, ताकि बच्चे खेलेंगे इंशाल्लाह। रही बात और मजीद कामों की, तो आप हेल्थ केयर के लिए कभी भी हमें रब्ता कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए आप कभी भी हमें मिल सकते हैं। यहाँ जितने बड़े बुजुर्ग बैठे इन्हें पता है कि आज हेल्थ सेक्टर में कितना बुरा हाल है। असगर साहब, अगर एक फैमिली का बंदा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली आज कोलैप्स हो जाएगी। कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख 50,000 रुपये डिपॉजिट देना पड़ता है, और 8 दिन 5 दिन को प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम रहे तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपये पेमेंट लगती है। आज हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी है, एमजीएम की ऐसी हालत है कि पूरा मराठवाड़ा वहाँ पे है। हम जब भी जाते हैं सोहेल में तो बोलते हैं बेड नहीं है, फिर हमको फोन आता है उसामा में बेड नहीं है, अब्दुल्ला में बेड नहीं है, अमर में बेड नहीं है, तो हमारे में से कोई भागता है, सोहेल में जाते हैं, कोई भी जाता है, फिर कोशिश करते हैं लोगों को बेड दिलाते हैं। इंशाल्लाह अगर आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़े चारों का, तो हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हमको एक 100 बेड का महापालिका की तरफ से हॉस्पिटल मंजूर करवाना है इंशाल्लाह। एक डायलिसिस सेंटर जहाँ पे लोगों को फ्री में डायलिसिस मिले, एक रेडियोलॉजिकल सेंटर जहाँ पर एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, जो राशन कार्ड धारक लोग हैं ऑरेंज, उनको मिलेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल्ला, ये लोग ये पर्सपेक्टिव लेके हम काम कर रहे हैं। रोड, नल, पानी इंशाल्लाह ये कॉर्पोरेशन वालों को हम सोने नहीं देंगे, ये उनके अच्छे को करना है, लेकिन उसके अलावा ये जो बेसिक नीड है, अभी ये जो जनरेशन बढ़ रही है, ये जो आगे जा रही है, बढ़ेगी, इनके लिए हमें काम करना है। आज हमारे लिए भी काफी नहीं है सब शहर में हॉस्पिटल्स, ये वो हमारे लिए काफी नहीं है। ये जनरेशन जो बढ़ेगी, आबादी जो बढ़ेगी, ये कहाँ जाएंगे, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। हमारे पास इंश्योरेंस का रास्ता नहीं है, गैर मुस्लिम लोगों का इंश्योरेंस का रास्ता का काम हो जाता है, हम कहाँ जाएंगे, घाटी रहते हैं, उनकी बुनियाद पे हमारी जिंदगी गुजरती है। तो मैं आप तमाम से इल्तिजा करते जाता हूँ कि मैं झूठे भाषण और आपकी वाहवाही के लिए, ताली के लिए मैं कुछ जज्बाती नारे और लगा के नहीं जाऊँगा। मैं आपके दरमियान आया हूँ, इंशाल्लाह काम करूँगा, काम करते आया हूँ और आगे भी इंशाल्लाह काम करूँगा। इस दरमियान मैं अब जैसे मजलिस से जुड़ा हूँ, तो मजलिस की एक वजह है, जब तक कोई नारा नहीं लगा तो मजलिस का ये प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होता है। तो मैं भी नया हूँ, मैं ही लगाया था सोल, मैं ही लगाया था, आप लगाएंगे आपके नारे का जवाब ऐसा दीजिए कि उन ताकतों को ये सुने आना चाहिए जो कह रहे थे 4 नौजवानों से कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, इम्तियाज जलील साहब।
असगर साहब अगर आप सुन लिए होंगे तो ये जवाब है उन लोगों जो कह रहे थे कि नौजवानों से कुछ नहीं है। चलिए